In the last class, we did talk about the concepts of limits, various formulas, and we were doing the problem based on those formulas. Before I begin about the maths practical exam, का मैं आपको सिंपल चीज बता देता हूँ. There will be only two things. One is your activity file, जो आपने कुछ नहीं अभी तक PDF करा है जो upload. But when you are coming for your other subject practicals for physics, chemistry, it must be submitted physically. राइट तो 5 मार्क्स आपके उसके जाने वाले हैं एक्टिविटी 5 के. बट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 5. नेक्स्ट होगा वाइवा आपका जो रहेगा. तो वाइवा जो रहेगा उसके अंदर देयर विल बी द फॉर्मूला बेस्ड. ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, मेंसुरेशन हो सकता है, बेसिक फॉर्मूला जो आपने अभी तक पढ़े हैं. बेसिक sin 2x का फॉर्मूला क्या है, cos 3x का क्या है, something like that. So I'm just giving you the basic hint. Or even it may be you are the formula for mean. 8th में पढ़ा हुआ है, 6th में पढ़ा हुआ है, right? Arithmetic mean और geometric mean में क्या relation होता है? Are you getting this? Problem solve करवाने का time नहीं है. So hardly if I'm calling you by your roll number, I'm giving you only 3 minutes. तो 3 मिनट में 5 questions मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसी समय questions, उसी समय आपका marking मेरे पास हो जाएगा. तो दैट वे 40 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यू का जो पेपर है एज पर जो पैटर्न बता दिया गया है, राइट. बट उसके अलावा जो 10 मार्क्स हैं वो सिंपल है आपका एक एक्टिविटी 5 और प्लस में जो वाइवा आपका होने वाला है. और इसीलिए यू डोंट नीड टू प्रिपेयर स्पेसिफिकली फॉर दैट. तो चाहे अगर आपका उस फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, आपका रोल नंबर वाइज 1 से 20 तक का, तो एंड इन दैट केस ऑफ कोर्स एवरीवन इज कमिंग. तो अगर वो आपका वैसे रखा गया है तो उसके बाद आपका मैथ्स का होगा. And if there is no practical for you 11th के लिए 12th में तो फिक्स है, right? So there is no confusion for 12th class. 11th में मुझे नहीं पता है तो वो coordinators will tell you more about it. So if you are coming, if you have your physical practical, then of course maths का उसके बाद viva की form में होगा. If you are not here since morning, तब maths का भी online में ही option I will find it out कि कैसे किया जाए. Maybe during this time or even after your exams. It is also possible, right? We'll try out के पहले ही complete हो जाए, but the time is limited. और चीजें मैं चाहता हूँ कि आपका पहले एक revision test भी हो जाए in the form of simple Google form MCQ का, कि आपके 15 क्वेश्चंस मैंने दे दिए, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए. उस तरह का देने का मेरा प्लान है. Anyway, so few main formulas जो हमने देखे हैं, कौन-कौन से देख लिए थे? Limit x to a x power n minus a power n upon x minus a is n a power n minus 1. नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने देख लिया था, लिमिट x to 0 sin x by x is equal to 1. एंड अलजेब्राइक लिमिट्स ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं. तो चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज 13.1. फर्स्ट 10 क्वेश्चंस तक हम फर्स्ट 14 तक ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं. यू कैन चेक इट आउट. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1. सो फर्स्ट 14 तक तो डायरेक्ट थे आपके. इवन मैंने उनमें से 7-8 क्वेश्चंस करवा भी दिए हैं. नाउ कमिंग टू एग्जांपल 15 क्वेश्चन. वेरी सिंपल. लिमिट x to pi sin y minus x upon pi into pi minus x. All those in online class, hopefully board पे थोड़ा better दिख रहा होगा, but even सुन लीजिए और साथ में PDF में शेयर कर चुका हूँ क्वेश्चंस की, तो अकॉर्डिंगली आप चेक करते चलिए. Yes, the basic idea is it somehow resemble with this, but still exactly वो चीज तो नहीं है. वो सोचने के लिए look at this pi minus x. The symmetry is there. So I am going to make use of a simple substitution method to evaluate the limits. बहुत important approach हो जाती है. अगर यहाँ x अप्रोच टू 0 होता है ना, तब तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी और डायरेक्ट है. बट अगर यहाँ पाई आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, समथिंग लाइक दैट, एल्जेब्राइक है फिर आसान है. ट्रिग्नोमेट्रिक में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा. किस तरह से? पुट इसे देखकर पाई माइनस x को पाई, आप t कह दो, कुछ भी कह दो, हार्डली मैटर.
अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर इसको y रख दिया, ये मुझे गिवन था, when x is approaching to y, y किसको अप्रोच करेगा? When x y minus x. y minus y will approach to 0. Change your question in y. क्या मतलब, क्वेश्चन क्या बन गया? x की जगह y की लिमिट लिख दी, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? ये तो मैंने माना था ना इसको y, और यहाँ आ गया y ऑलरेडी था. Pi is constant, take it out. 1 by pi. Yes, 1 by pi will be a required answer. Yes, so that pi will be out and it is limit y to 0 sin pi over y. Just compare with this, x की जगह y की तो हुआ है, ये 1 हो गया, the required answer. सेवेंटीन क्वेश्चन देखिए, लिमिट x to 0 cos 2x minus 1 upon cos x minus 1. एक तो इजी थोड़ा करने के लिए माइनस कैंसिल कर रहा हूं ऊपर और नीचे से, कॉमन लिया नेगेटिव साइन, ये आ गया. Now we have two approaches. One, use the direct formulas. ऊपर क्या है? 2 sin square x लिखा है ऊपर. जो रिलेट, अब ये फॉर्मूला तो आप ही को सोचने, और यही मैं आपसे वाइवा में पूछ रहा हूँ. What is the formula for this? Simple question. 2 sin square x होता है. This is 2 sin square x. ये एंगल हाफ हो गया है, तो हाफ एंगल में ये कितना आ गया? 2 sin square x by 2. एंगल का हाफ हुआ है. चलिए 2 से तो 2 कैंसिल. अब इस sin x को देखिए ध्यान से एज अ बेस. sin x को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 sin x by 2 cos x by 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर है अपॉन sin square x by 2 एज इट इज. यहां मैंने ये कैसे लिखा है? sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है. एंगल हाफ करो, sin x क्या हो जाएगा? सिर्फ एंगल हाफ करा, 2 sin x by 2 cos x by 2. और ये सब चीजें 12th में तो इससे ज्यादा यूज होने वाली है, 11th में तो है ही. When I open this square, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, कांस्टेंट है बाहर. लिमिट x to 0 क्या बचा? sin square x by 2 into cos square x by 2 upon sin square x by 2. ये कैंसल. अब एक बार जरा x को 0 पुट करिए, क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर 0, और cos 0 होता है 1. Your required answer. Any alternative method? यदि फॉर्मूला इजीली आपको याद नहीं रहते हैं तो do you have some any alternative approach already discussed? Rationalize. Yes. इन टर्म्स को देखकर, इसे देखकर न्यूमरेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर है 1 प्लस cos 2x, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए. एंड साइमल्टेनियसली इसे देखकर
इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? 1 प्लस cos x, multiply and divide, and then adjust the terms. So do that in your homework. रैशनलाइजिंग इजी लगता है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला अप्रोच या फॉर्मूला हमें याद शायद नहीं रहते हैं। बट आई वुड प्रेफर दोनों मेथड आने चाहिए। प्रेफर इससे करिए क्योंकि इससे आपको फॉर्मूला भी याद होंगे जो रिक्वायर्ड हैं। काम नहीं चलेगा इन फॉर्मूला से बिना याद रखिए। 18 क्वेश्चन है, लिमिट x टू 0 ax प्लस x cos x by b sin x। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अलग अलग कर दें, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। और इसी वे में x से डिवाइड करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। सोचिए क्या बेनिफिट होगा। ये क्या लिखा गया? a प्लस cos x बाय b sin x बाय x आ गया। ऊपर तो x से डिवाइड करा, कैंसिल, नीचे x ये बच गया। लिमिट को सेपरेट कर लो, न्यूमरेटर के साथ अलग। कर चुके हैं ना ये फॉर्मूला, लिमिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। थिंक लॉजिकली। a में x तो है ही नहीं, ये तो एज इट इज आ गया। when x is approaching to 0, cos 0 1, फाइनाइट आंसर आ गया लाइक दिस। B by A. d to 1 your required answer। That is ओ सॉरी, cos के साथ b नहीं था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ठीक है ठीक है, यहाँ b थोड़ी इधर नहीं है, सिर्फ नीचे था, तो यहाँ तो सिर्फ 1 बचा है, तो a प्लस 1 आता है। ठीक है, क्या करते हैं इस वाले स्टेप में? क्या करें? अगर आप 0 पुट करोगे, ये तो ओके है, ये क्या लिखा जाएगा? साइन 0 बाय 0, और साइन 0 0 होता है, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ जाएगी। वही तो फॉर्मूला मैंने यूज करा है। आप डायरेक्ट जब लिमिट रखते हैं, रिकॉल आई डिस्कस वन फॉर्मूला, फंक्शंस में अगर ऐसे लिखा हुआ तो लिमिट आप सेपरेट करते हैं, न्यूमरेटर के साथ अलग और डिनोमिनेटर के साथ अलग। 1 मार्कर है, एमसीक्यू है, आप ये कुछ भी मत करो, आप सीधा ही आंसर दे दो। क्या सोच रहे हो हार्डली मैटर्स। तो दैट इज द थिंग नीड टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करना है तो ये अप्रोच से इस तरह से लिखा जाता है। 1 or 2 steps can always be skipped if you are going for a mental calculation। तो आप उस पर्सपेक्टिव से देखिए, ये मेरा 1 मार्कर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप 1 or 2 steps, बट आई कैन नॉट स्किप वो स्टेप्स। मुझे एक्सप्लेन करने हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट आप एग्जाम में बिल्कुल उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। 20th बिल्कुल ऐसा ही है एवरीवन। यस, एनी डाउट? ये करके बताइए, बहुत सिंपल है ये। साइन ax और प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx।
क्या किया जाए? पहला स्टेप, डिवाइडिंग बाय एक्स। तो आइडिया लग चुका वो आंसर क्या है? इट्स 1। आपने x से डिवाइड कर दिया और लिमिट भी मैं साथ साथ सेपरेट कर देता हूं। तो ये x से डिवाइड और इधर लिमिट सेपरेट किया, ये लिखा हुआ है आफ्टर डिवाइडिंग बाय x। न्यूमरेटर में इसका फॉर्मूला बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यहां b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। When you separate the limits, ये 1 हो गया, तो ऊपर क्या बचा? a प्लस b, नीचे क्या बचा? a प्लस b। आंसर all in online class, please mark your attendance. फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टू 0 cosecant x minus cot x। क्या किया जाए? ऑफ कोर्स जब आप जीरो पुट कर रहे हैं ना, वो आप चेक कर सकते हैं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म आ रही है, which is second of the indeterminate form out of 7 forms in our syllabus। दो ही फॉर्म मैंने बताया है, 0/0 होगा या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में है। जब आप सीधा x को 0 पुट करके चेक करेंगे तो ये इसमें आ गया। तो दिस लिमिट माइट एग्जिस्ट। 100% गारंटी नहीं है कि एग्जिस्ट कर रही है, ये प्लीज याद रखिए। इट माइट एग्जिस्ट, तो 99% तो वैसे एग्जिस्ट कर रही है। चलिए चेक करते हैं कैसे। So not defined. No limit exists. सॉरी, So no limit exists. देखते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा पहले। अब इसके बाद है इट माइट एग्जिस्ट। साइन कॉस पे चेंज कर दो। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? 1 माइनस cos x by sin x। ऑलरेडी कर चुके हैं इसका कंसेप्ट। या तो इसका फार्मूला, नहीं तो अगर आप कंफर्टेबल हैं विद रैशनलाइजेशन, नो प्रॉब्लम। ऊपर आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, नीचे एज इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x। एक साइन का फैक्टर कैंसल। व्हाट इज द आंसर? इतना सोचना पड़ रहा है इसमें। 0. When x is 0 एक पुट करके देखो, sin 0 0 होता है, बट नीचे तो फाइनाइट वैल्यू आ गई। 0/2 इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो हम यहाँ पर कह रहे हो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अकेले मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, बैलेंस भी तो जरूरी है। तो याद रखिए आंसर 0 आ रहा है। इसको ये नहीं कहेंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड, प्रॉपर आंसर है 0 इसका। So question clear नहीं है बोर्ड। ये लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में, एक 0 भी होगा और एक होगा डज नॉट एग्जिस्ट। यस, So बोर्ड क्लियर नहीं है। आप सुन ही लो, फिर हमें क्या करूँ इस चीज को।
22nd क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2। अब एक क्लासरूम में सेटअप करना होता ना, मैं अपनी कई चीजें परचेज करके स्कूल में लगा देता। 3 क्लासेस में जाना है तो आई कैन नॉट डू दैट। यस, इफ x इज अप्रोचिंग टू 0 तब तो शायद इजी सिचुएशन और डायरेक्ट है, बट अब यहां x अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2 को, आप इसे लेकर आओ, कन्वर्ट करो बाय सब्स्टिट्यूशन, वेयर ये बन जाए इसे y अप्रोचेस टू 0। वो कैसे बनेगा, वो इसे देखो जरा ध्यान से। क्या सब्स्टिट्यूशन करने, सिंपलेस्ट वे, जो भी लिखा है उसको y मानो, x माइनस पाई बाय 2 को y ले लीजिए। अब जरा लॉजिक लगाइए इसका, when x is becoming पाई बाय 2, y क्या बन रहा होगा, 0। क्वेश्चन चेंज कर दो y की टर्म्स में, तो लिमिट y टू 0। यहां ध्यान से देखो, tan ऑफ 2x है, व्हाट इज x, यहां से x निकाल सकते हो, x कितना है, पाई बाय 2 प्लस y। थ्रू आउट क्वेश्चन अब y की टर्म में चेंज कर रहा हूं, तो बस यहां tan 2x था, x की जगह लिख दो पाई बाय 2 प्लस y, नीचे क्या लिखा जाएगा, दैट इज ओनली y। फर्स्ट थॉट प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। किस तरह से, ओपन द ब्रैकेट, ये क्या दे देगा, tan के साथ y प्लस 2y अपॉन y। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ये y प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये tan 2y अपॉन y आ गया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ ये 2y अपोज टू 0 लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस लिमिट, 1, दिस इज 1। जैसे लिमिट x टू 0 sin x by x 1 होता है, वैसे ही डायरेक्ट फार्मूला आप रख सकते हो कि tan x by x भी 1 होता है। Learn that as a rule, hence you are required answer. I don't know, but there is a peculiar observation by me as a teacher. ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 by 2 आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, जितने भी सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे, इसने का नोट ऑफ इट थोड़ा सा डिफरेंट है ये सिचुएशन। द स्लाइड, अब जब आप देखेंगे, मैं आ चुका हूँ स्लाइड नंबर 32 के ऊपर। यहाँ तक 31 था, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के पास। अब असाइनमेंट से मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं, तो उनमें से चेक आउट दिस क्वेश्चन। ये सब ये मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, जितना पढ़ चुके हैं उन्हीं पर बेस्ड है। लिमिट x टू 1 2x minus 3 into root x minus 1 divided by 2
2x square plus x minus 3. तो एक ऑब्जर्वेशन सीधा जब आपने x को 1 पुट किया होगा, जीरो, यस, x को 1 जब रिप्लेस करके देखा होगा 0/0 आ रहा है, मींस लिमिट माइट एग्जिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है ये सिंपल। किस तरह से एक ऑब्जर्वेशन लिमिट x अप्रोच टू 1 है ना, इसे देखकर ये क्लियर हो जाता है कि x माइनस 1 इसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहा है। x माइनस 1 वो कैसे दिख रहा है, ये तो मैं अभी ऐसे डिस्कस कर देता हूं। नीचे करो जरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दिस इज x minus 1 into 2x plus 3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप करके देख लीजिए, वो यही रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट अनदर ऑब्जर्वेशन, न्यूमरेटर एज इट इज। x माइनस 1 को जरा ध्यान से देखो। x माइनस 1 कैन बी रिटन एज रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या हो गया, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो x माइनस 1 को देखकर लग नहीं रहा था कि ये आगे स्प्लिट हो सकता है, बट इट इज पॉसिबल। तो ये क्या लिख दिया, x माइनस 1 को रूट x माइनस 1 इंटू रूट x प्लस 1, बाकी एज इट इज। आई थिंक इसके बाद तो समझ आ चुका है। ये फैक्टर कैंसल, द सो कॉल्ड प्रॉब्लमेटिक फैक्टर कॉमन होगा, वो कैंसल। अब आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। Another possible वे क्या हो सकता था, अगर ये फैक्टराइज आप मान लीजिए नहीं सोच पाए 1%, रूट x माइनस 1 को देखकर रैशनलाइज रूट x प्लस 1 से रैशनलाइज कर दो, तब उस पर x माइनस 1 आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सो ईदर वे रूट वाली टर्म देखकर रैशनलाइजेशन माइंड में आना चाहिए। दैट इज अ की रूल हियर। फर्दर भी 4, 5, 6 जो भी दिए हैं बहुत सिंपल है। तो अगर मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग देम, आई एम श्योर आप इजीली समझ जाएंगे हाउ टू सॉल्व इट। फिफ्थ है जैसे लिमिट x टू 2 x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x क्यूब माइनस 6 है लिमिट x टू 0 रूट 2 माइनस x माइनस रूट 2 प्लस x बाय x। I hope idea is clear for all these 3 questions. ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेस्ड हो गया, और ये भी क्लियर है इसे देखकर x माइनस 3 एज अ फैक्टर ऊपर और नीचे पक्का रहा हो। ये x की पावर, ये 2 की पावर 5, यस यस, ये है 2 की पावर 5, ये है 2 की पावर 3। ऑलरेडी डिस्कस सिमिलर क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही। x माइनस 2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सेपरेट द लिमिट, अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला, रैशनलाइजेशन। पेज 9 बिल्कुल सिमिलर है।
8th question, check this out. Limit x to 1. लिमिट का रो तो लास्ट स्टेप में है, उससे पहले तो आपके 9th के या 8th के फॉर्मूला चलेंगे। करिए फैक्टराइज। करिए आप, ये क्वेश्चन मैं 9th लिख रहा हूँ, जो आपका फिर ऑब्वियसली स्लाइड में तो है ही और वो भेज भी दूंगा, बट आइडिया लग जाएगा कि ये फिर होमवर्क में है। Which form is this? Is it 0 by 0 or infinity minus infinity? Infinity minus infinity. This is infinity by minus infinity. एक बार x को 1 पुट करें या 1 by 0 माइनस x को 1 रखा, बल है infinity minus infinity, limit might exist. फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दो, और ये लिमिट x अपोज टू 1 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि x माइनस 1 कहीं ना कहीं फैक्टर आने वाला है, जो कैंसिल होगा बाद में। चलिए लिख दो डायरेक्ट, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, स्प्रेडिंग कर दिया। हाउ विल यू फैक्टराइज दिस? x क्यूब माइनस 1, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। I always give this example years back, बोर्ड के अंदर जैसे 3 सेट आते हैं, 12th की बात कर रहा हूँ, 3 सेट के अंदर क्वेश्चन जैसे डिटरमिनेंट्स का टॉपिक आता है, तो उसमें कुछ ठीक है वो प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट है, यू आर गोइंग टू लर्न इन 12th, वो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 3 सेट थे और 2 सेट में तो क्वेश्चन ऐसे दिए जिसमें ये फॉर्मूला नहीं लग रहा था। एक सेट में अनफॉर्चुनेटली कहो या वो क्या आप इसको कहेंगे, ये फॉर्मूला लग रहा था बस। उस सेट के अंदर पूरे इंडिया के रिकॉर्ड की बात है, 50% स्टूडेंट, मतलब जो उनके 96 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, मतलब जो डिजर्विंग थे, सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी पूरा परफेक्ट पेपर। जिनके 100 आ सकते थे उनके 96 थे। अब तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहले बोर्ड का पैटर्न 4 नंबर का होता था, तो 4 मार्क्स जो कटे थे वो सिर्फ क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं था। इवन टू द टॉपर्स कहो जिनके 100 डिजर्व कर रहे थे, एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ सच स्टूडेंट्स ऑल ओवर, और लकी वो रहे जिनके सेट में ये फॉर्मूला नहीं था। तो आर यू गोइंग टू ब्लेम सीबीएसई फॉर दैट? अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उनका ऐसा आ गया, हमारा ऐसा दे दिया, यू कैन नॉट, 9th में पढ़ा हुआ है, राइट? तो इसीलिए अब आप ये कहिए कि 12th बेस्ड ही चीजें आने वाली हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि अगर आपको 8th के स्प्लिटिंग मिलियन टर्म और बेसिक फॉर्मूलाज याद नहीं है, यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो जाए कोई गारंटी नहीं दे सकता। एनीवे, a क्यूब माइनस b क्यूब, x माइनस 1 आ जाएगा, a माइनस b, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, मतलब x आ जाएगा सिर्फ। LCM clearly x minus 1, x plus 2 and x square
प्लस एक्स प्लस वन लिख देता हूँ, चलो एक ही बात है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ये किया है ना, हाँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ गया, माइनस क्या आएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस टू। मेक इट श्योर आपको एलसीएम लेना आता है। ओपन द ब्रैकेट, गारंटेड ऊपर में x माइनस वन एज अ फैक्टर आ रहा होगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, वो कैंसिल कर दो, पुट द लिमिट व्हेन x is 1 you will get your required answer. To complete this in your homework, थर्टीन फोर्टीन अगेन इन होमवर्क लिख देता हूं, आपको पहचान बन जाए कि क्या चीज है इसमें। How should we solve this question? रैशनलाइज, इसे देखकर प्लस वाले फैक्टर से रैशनलाइज, और बाद में एक और चीज क्या यूज करनी पड़ेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, वो स्प्लिटिंग कर देंगे एंड यू विल हैव योर आंसर। इनफैक्ट 14 भी इसी तरह से है, लिमिट x टू 0 1 माइनस cos mx अपॉन 1 माइनस cos nx, जनरलाइज दे दिया है। सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपको बता देता हूं, ये आने वाला है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। दोनों के रैशनलाइजिंग फैक्टर से कर देना। चेक आउट 17 तो बहुत सिंपल है, 18 क्वेश्चन 17 लिख देता हूं, सोचिए जरा कैसे होगा। लिमिट x टू 0 x tan x अपॉन 1 माइनस cos x, कैसे होगा? रैशनलाइज सिंपल है, देखिए ये चीजें अपने आप क्विक माइंड में आनी चाहिए। 1 प्लस cos x, इफ यू नोट केयरफुली, tan क्या होता है? sin बाय cos लिख दिया, ये एज इट इज, ये क्या हो गया? 1 माइनस cos स्क्वायर विच इज sin स्क्वायर x, एक sin से sin कैंसिल। अब स्मार्ट अप्रोच, आप x और sin x अलग कर दो इस तरह से, और जो बच गया उसे अलग कर दो। इनफैक्ट आई डिड नॉट मेंशन, बट आपने लिमिट x टू 0 sin x by x को देख लिया था 1 होता है, रेसिप्रोकल में भी ये वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया, और यहाँ डायरेक्ट x की जगह 0 पुट कर दो, विल हैव योर आंसर। कितना आ रहा है आंसर? हाँ, नीचे x नहीं आ रहा, यहाँ cos x बच रहा है, it's cos x, बस 2 is the answer. Everyone in the online class, please mark your attendance and make a note of this
as your homework, must do the following at least 6 questions. Yeah, mark the attendance. You can leave the class. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you. Any doubt to anyone, or if any hint is required, do let me know.